राहुल अपने दोस्त के साथ काफी दिनों के बाद घर जा रहा था। गांव में काफी भीड़ लगी हुई थी। राहुल ने अपनी बाइक रोकी और अपने दोस्त से कहा, चलो आगे जाकर देखते हैं। दोनों आगे देखने के लिए जाते हैं। आगे एक औरत बार बार एक ही बात बोल रही थी, जो भी हमारी फूल जैसी बेटी से शादी करेगा, वह जो मांगेगा उसे वही मिलेगा। धन दौलत सोना चांदी सब कुछ। राहुल का दोस्त लड़की को देखकर हंसने लगता है, क्योंकि लड़की काफी बदसूरत और उसका रंग काला था। राहुल के मन में लालच उठा। राहुल ने सोचा कि यदि वह इससे शादी कर लेगा तो उसके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। राहुल आगे जाकर कहता है कि मैं इससे शादी करूंगा। राहुल का दोस्त यह बात सुनकर हैरान हो गया कि राहुल इससे शादी क्यों करना चाहता है। रिया एक बेहद अमीर लड़की थी। उसका स्वभाव काफी खरा था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। तब से उसके चाचा चाची उसे संभाल रहे हैं। प्रिया के चाचा चाची सोच रहे थे कि जितनी जल्दी उस लड़के से रिया की शादी कर दी जाए उतना ही अच्छा होगा। इसलिए राहुल को उन्होंने घर बुलाया था। जब राहुल पहली बार उनके घर आया तो उनका घर देखकर मन ही मन बोल रहा था कि ऐसी लड़की का इतना अच्छा भी घर हो सकता है। वह चाचा चाची के पास जाता है। उसकी चाची कह रही थी कि हमें रिया की शादी कल ही करनी है। क्या तुम तैयार हो? राहुल पहले पहले मना कर रहा था, लेकिन बाद में लालच में आकर उसने हाँ कर दी। अगले दिन ही उन दोनों की शादी हो जाती है। राहुल लालच में डूबता ही जा रहा था। उसने यह शादी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए की थी। शादी के बाद राहुल अपने घर जा रहा था। दूसरी तरफ राहुल की मां ने वहां पर तैयारी करनी शुरू कर दी थी। राहुल की मां भी काफी लालची थी। राहुल ने पहले से ही अपनी मां को सब कुछ बता दिया था। राहुल का बड़ा भाई एक दफ्तर में काम करता था। उसकी शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू काफी ज्यादा सुंदर थी। गांव वाले सभी उसकी तारीफ करते थे। लेकिन बड़ी बहू गरीब घर से आई थी। बड़ी बहू घर के सारे काम संभालती थी। राहुल और रिया अपने घर में आ जाते हैं। जैसे ही शांति देवी अंदर से पूजा की थाली लेकर आती है तो सोच रही थी कि मेरे बेटे ने कैसी लड़की से शादी की है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़े सामान पर जाती है तो उसके मन में लालच आ जाता है। वह बड़ी बहू को थाली पकड़ाकर छोटी बहू का स्वागत करती है। उसे घर में आने के लिए कहती है। सभी मेहमान नई बहू के देखने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही रिया कमरे में आती है सभी उसके बारे में बातें कर रहे थे। कह रहे थे, अरे छोटी बहू कैसी है, एकदम काले रंग की। एक औरत आगे आकर रिया के हार की तारीफ कर रही थी। तभी शांति देवी कमरे में आकर कहती है, देख मेरी बहू कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। हालांकि छोटी बहू में ऐसी कोई भी खासियत नहीं थी। छोटी बहू के आने के बाद शांति देवी अपनी बड़ी बहू को ताने कस रही थी। बहू तुम्हारे मायके में तो आज तक कुछ भी नहीं आया। दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू को ही देख लो। छोटी बहू आने के बाद शांति देवी बड़ी बहू से बात तक नहीं करती थी। रिया के मायके से हर महीने कुछ ना कुछ आया रहता था, जिसे देखकर शांति देवी अपनी छोटी बहू से बहुत प्रसन्न थी। रिया भी अब बड़ी बहू पर अमीरी का रोप झाड़ती थी। उसे बुरा भला बोलती थी।
शांति देवी की जब भी कोई सहेलियां उनके घर आती थी तो वह सिर्फ अपनी छोटी बहू के ही गुणगान करती थी, उसकी ही तारीफ करती थी। बड़ी बहू हमेशा काम में ही व्यस्त रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसके सास पसंद नहीं करती। एक दिन रिया के चाचा चाची का फोन नहीं लग रहा था। वे काफी परीक्षा परेशान हो रही थी, इसलिए वह अपनी चाची चाचा को मिलने के लिए राहुल के साथ अपने मायके गई। रिया अपने घर पहुंच जाती है। कुछ लोग रिया को अपने ही घर में अंदर जाने के लिए रोकते हैं। रिया उन्हें गुस्से से कहती है, यह मेरा घर है, मुझे अंदर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता। जिद करके वह दोनों भागकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर रिया देखती है, एक व्यक्ति उसके घर को चाचा चाची के नाम कर रहा था। सभी धन दौलत उनके ही नाम। यह सभी बातें रिया सुन लेती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। वह अपने चाचा चाची से बात करती है, यह सब क्या हो रहा है? उसकी चाची कहती है, अच्छा ही हुआ तुमने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। यह घर जो भी दौलत है वह सब अब हमारी है। हमने तुम्हारी शादी इसीलिए की थी ताकि हम यह सब कुछ अपने नाम करवा सके। तुम्हें मैंने आज तक इसलिए पाला था। रिया बार बार बोल रही थी, ऐसा नहीं हो सकता। तभी पास में खड़े वकील उन्हें कहते हैं, तुम्हारी शादी होने के बाद ये सब कुछ अब उनका ही है। सबसे बड़ा धक्का तो राहुल को लगता है, क्योंकि उसने यह शादी सिर्फ पैसे के लिए की थी। रिया और राहुल को वहां से निकाल दिया जाता है। रिया की चाची बाहर खड़े लोगों से कह रही थी कि आज के बाद इन लोगों को अंदर मत आने देना। राहुल ने यह सभी बात घर आकर अपनी मां को बता दी कि कैसे उसके चाचा चाची ने उसके साथ एक खेल रचा। अब राहुल रिया को पसंद नहीं करता था और उससे बात भी नहीं करता था। रिया की सास ने भी अब रिया के प्रति अपना रंग बदल लिया था। उसके मन में रिया के प्रति अब सिर्फ कड़वाहट थी। रिया चुपचाप बैठी रो रही थी। बड़ी बहू आकर रिया को हिम्मत देती है, रिया सासू मां की बातों का बुरा मत मानो। यह सोच रही थी कि मैंने भाभी को कितना गलत समझा, उनका कितना मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी मदद की। रिया बड़ी बहू से माफी मांगती है। दोनों बहुएं ने अब यह सोच लिया था कि वह अपनी सास की सोच को बदल कर रहेगी। शांति देवी उनके पास आती है और कहती है, मेरे दोनों बेटों की किस्मत तुम दोनों ने खराब कर दी। जितनी गुस्से में शांति देवी नजर आ रही थी, उतनी ही प्यार से दोनों बहुएं ने इसका जवाब दिया। एक दिन अचानक शांति देवी की तबीयत खराब हो गई। दोनों बहुएं ने अपने आपने पति को बुलाया। डॉक्टर ने शांति देवी का चेकअप किया। डॉक्टर ने घर के लोगों को बताया कि इन्हें निमोनिया हुआ है। जल्द से जल्द इन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करवा दीजिए, नहीं तो इनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। दोनों बहुएं को जब यह बात बताई गई तो दोनों बहुत डर गई थी। उन्हें अपनी सास की चिंता हो रही थी। शांति देवी को शहर के अस्पताल में लाया गया। शांति देवी की इस हालत से सभी परिवार वाले बहुत परेशान थे। दोनों बहुएं अपनी सास की खूब देखभाल कर रही थी। रिया अपनी भाभी से कह रही थी, मुझे तो कुछ दिन पहले ही मां की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कुछ दिन तक तो शांति देवी को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। दोनों बहुएं ठंड की परवाह किए बिना जमीन पर सो रही थी। अगली सुबह शांति देवी को होश आ जाता है।
वह देखती है कि उसकी थकीहारी दोनों बहुएं जमीन पर पड़ी थी। शांति देवी दोनों को उठाती है। उसकी आवाज सुनकर दोनों बहुएं जाग जाती है। वह अपनी सास को होश में देखकर बहुत खुश थी। रिया जल्दी से फोन करके अपने सभी घर वालों को बुला लेती है। डॉक्टर शांति देवी का चेकअप करते हैं और सभी घर वालों को बताते हैं, आप अब इन्हें घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन इनका पूरी तरह से ध्यान रखना। शांति देवी का पति उसे घर ले जाने के लिए आता है, लेकिन शांति देवी कहती है, मैं घर नहीं जाऊंगी। जब मेरी दोनों बहुएं मुझे माफ कर देगी तभी मैं घर जाऊंगी। शांति देवी खड़ी होकर दोनों बहुएं से माफी मांगती है। मैंने तुम दोनों का दिल दुखाया है। कभी मैं बड़ी बहू की गरीबी का मजाक उड़ाया है और कभी छोटी बहू के रंग का। लालच में मैं जाने क्या क्या करती रही। बड़ी बहू कहती है, कोई बात नहीं मां। साथ ही छोटी बहू रिया भी कहती है, मां आज से हम सभी मिलजुल कर रहेंगे। सभी घर आ जाते हैं और शांति से अपना जीवन व्यतीत करते हैं।